अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आज बड़ी इम्पोर्टेंट बात करनी है आपसे, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो ये है कि काइंड रिलेशनशिप विद किनशिप या सिला रहमी। ठीक है, अब सिला रहमी सिंपल वर्ड्स में ये है कि आपके जो बहन भाई, आपके कज़न्स, मतलब मामूज़ाद, खालाज़ाद, चचाज़ाद, फूफोज़ाद, ये आपके सबसे करीबी रिश्ते होते हैं। इनके साथ जो रिलेशन है इनको हम किनशिप रिलेशनशिप कहते हैं, और इनके साथ अच्छा सलूक करने को, मिलते जुलते रहने को सिला रहमी कहा जाता है। अच्छा, रूटीन में हम अपने बचपन में देखते हैं हमारे फूफियाँ, चचियाँ, खालाएँ, मामियाँ, मामे, कज़न्स सब छोटे होते आपस में मिलते जुलते हैं। फिर जो थोड़े से बड़े होते हैं वो रिश्तों पे लड़ाइयाँ, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में आ गया तो उसको पीछे छोड़ दिया गया, कोई अगर स्ट्रॉन्ग हो गया सोशली तो वो आगे बढ़ गया तो उसने पीछे छोड़ दिया। कज़न्स में आपस में कोई ज़्यादा पढ़ लिख गया तो वो बाकियों से कट गया। कोई आपस में झगड़े, मसाइल, जेलसियाँ, हसद, इसमें आके रिश्ते छूटते गए, पीछे रहते गए। उसके बाद क्या हुआ, वो जगह पूर्ण करने के लिए दोस्त आ गए। ठीक है, मैं दोस्ती के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं अभी ये नहीं मतलब ये मत समझिएगा कि मैं कोई दोस्तों के ख़िलाफ़ कोई बात करने जा रही हूँ। मतलब ये कि हमने देखिए हर जगह चीज़ जो जहाँ उसकी जगह होती है वहीं पे रखा जाए तो बेहतर होती है। आप किसी भी चीज़ को उसकी ड्यू प्लेस से हटाते हैं तो वो गड़बड़ हो जाती है, क्या हो जाता है ना। जिसका जो हक़ है उसको वो दिया जाए, जिस चीज़ को जहाँ होना चाहिए वहीं रखना चाहिए। तो क्या हुआ, हमने रिश्तों को छोड़ दिया और हमने दोस्त अहबाब को ज़्यादा अहमियत दे दी। ये मैंने कहीं, मुझे नहीं याद कि अब ये ज़ईफ़ हदीस है या स्ट्रॉन्ग हदीस है, ऑथेंटिक है या ज़ईफ़ है। उसमें मैंने ये पढ़ा था कि कुर्ब क़यामत की निशानियों से एक ये भी है कि इंसान रिश्तेदारों से, बहन भाई से दूर हो जाएगा और दोस्तों को ज़्यादा अहमियत देना शुरू हो जाएगा। मतलब पेरेंट्स से ज़्यादा और अपने जो किनशिप रिश्ते हैं, मतलब ब्लड रिलेशन है, उनसे ज़्यादा वो दोस्तों को अहमियत देना शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक माशरती बिगाड़ की वजह बन गई बहुत ज़्यादा। अब दोस्त अपनी जगह होते हैं, उनको ज़रूर अहमियत है। मैं तो हमेशा कहती होती हूँ कि दोस्त ऑक्सीजन है, दोस्त आपका सरमाया हिजात है, आपको ज़िंदगी की गाड़ी को चलता रहने के लिए आपके लिए पेट्रोल का काम देते हैं। तो दोस्तों का से कोई इनकार नहीं है, लेकिन दोस्तियों में पढ़ के इंसान अपने रिश्तेदारों को भूल जाए या रिश्तेदारों को इम्पोर्टेंस कम दे तो ये ज़्यादती है। ठीक है, मतलब मुझे वो एग्जैक्ट मेरे में वर्ड नहीं आ रहा कि जो जिस चीज़ की जगह होती है वहाँ उसको ना रखा जाए और किसी दूसरी जगह उसको रख दिया जाए, तो ये भी एक ज़्यादती है ना। हर एक को उसकी ड्यू इम्पोर्टेंस है। वजह क्या है, ये जो ब्लड रिलेशंस हैं, ये आपने कभी फील किया कि आप चाहे जितने भी फ्रैंक दोस्तों में हों और बड़े मतलब केयर करने वाले लोगों में हों, लेकिन जो आपको अपनायत, जो मज़ा, जो फ्रैंकनेस आपको अपने बचपन के कज़न्स, रिश्तों, फूफियाँ, चाचियाँ, मामियाँ, ताएँ, इनके साथ बैठ के जो महसूस होती है, उनके बच्चों के साथ जो बैठ के महसूस होती है चीज़, वो आम बाहर नहीं कहीं फ़ील होती। वो एक डिफरेंट एहसास है, उसको ज़रा इस दफ़ा महसूस कीजिएगा। जब आप मिलें तो महसूस कीजिएगा, ज़रूर गौर कीजिएगा। और ज़िंदगी में हमेशा ही अहमियत रही इन रिश्तों की, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, क्योंकि मैं ना बहुत, अब क्या कह लेंगे, शार्प ऑब्ज़र्वर, मुझे ना ज़िंदगी में हर चीज़ को बहुत देखने की, सोचने की आदत है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मेरी मदर बीमार थी, हॉस्पिटल एडमिट थी। अब मैं बहुत सोशल हूँ, मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं फैसलाबाद में, लेकिन जब मेरी मदर बीमार हुई तो मैंने देखा कि मेरे वो बहुत करीबी जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स, मेरे तो मैं सबको बेस्ट ही कहती हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं, उन सब में से बहुत कम ने विज़िट किया, और उनमें से कोई एक भी ऐसी नहीं थी जिसने मुझे मेरे साथ रात रहने की ऑफ़र की हो हॉस्पिटल में, जिसने मुझे बाकी सहूलतों में। हाँ, मेरी एक बहुत प्यारी फ्रेंड, आई लव हर और आई प्रे फॉर हर, डॉक्टर हुमा एम्बुलेंस में मेरे साथ गई। डॉक्टर हुमा ने सारे डॉक्टर्स के साथ मेरे साथ मिली। मेरी मदर काफ़ी सीरियस थी, आईसीयू में एडमिट थी, तो जो हुमा ने केयर की मैं वो ज़िंदगी में भूल नहीं सकती। ये वो मेरी फ्रेंड्स में से शी इज़ द बेस्ट लेडी आई एवर मेट। ठीक है, वो मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत, वो जो कहते हैं ना कि कुछ आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छा हो जिसको आप इंजॉय करते हैं, तो डॉक्टर हुमा मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी बंदी है जिसके लिए मैं हमेशा अल्लाह के शुक्रगुज़ार रही हूँ।
अच्छा, मैं बाद में गई थी कि उस मौके पर जो सबसे ज़्यादा जो साथ दिया वो मेरे कज़न्स थे, मेरे मामूज़ाद कज़न्स, मेरी ममानी। इन रिश्तों ने मुझे इतना सिक्योर और कंफर्टेबल किया कि ये मेरे साथ रात हॉस्पिटल में मेरी मदर के साथ स्टे भी किया, खाने से लेके हॉस्पिटल की सारी ज़रूरतों तक, दवाइयाँ लाने तक, हर चीज़ तक मेरे साथ कोऑपरेट किया। और मुझे फिर एक दफ़ा रिश्तों की अहमियत का एहसास हुआ। ऑलरेडी था, लेकिन शायद कभी कभी ये होता है कि हम ज़िंदगी में मसरूफ़ इतने हो जाते हैं कि दब जाते हैं। हम दोस्तों से मिलना आसान होता है, करीब करीब होते हैं, आप चंद देर के मिनट के लिए जाएँ, आप किसी एक जगह इकट्ठे हो जाए, मतलब फ़न करने के लिए जैसे इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो आसान होता है। लेकिन रिश्तों के दारों के घर आपको स्पेशल जाना पड़ता है। अच्छा, तो थोड़ा सा ना पीछे हट गया होता पहले, लेकिन उस वाक़या के बाद मैं फिर एक दफ़ा सोचने मजबूर हो गई कि दोस्त क्या है और रिश्ता क्या है। तो हमने दोनों की जगह को गड़बड़ तो नहीं कर दिया, गलत तो नहीं कर दिया हुआ। जब अल्लाह, देखिए ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह मतलब हमें इस्लाम में ये भी सिखाया गया है, बताया गया है कि आपके हमसाये के आप पे क्या हकूक़ है। तो फिर जो आपके ब्लड रिलेशन है वो तो हमसायों से बढ़ के है, तो उनको हम क्यों इग्नोर कर जाते हैं। आपके जो पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स को अल्लाह सलामत रखे कि किसी की वालिदा की डेथ हो गई हुई है, तो अपनी वालिदा के रिश्तेदारों से मिलें, अपने वालिद के रिश्तेदारों से मिलें। ये एक बहुत, मैं कहती हूँ कि बेस्ट पार्ट है आप जो अपने जो दुनिया से गए हुए पेरेंट्स के लिए कर सकते हैं कि आप उनके रिश्तेदारों से मिलें। तो ये रिश्तेदार जो होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आपको सिक्योर फील कराते हैं, आप उनके साथ कंफर्टेबल होते हैं, आप उनसे रिलैक्स होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है सिला रहमी का, अपने रिश्तेदारों से जुड़ने का, उनकी ज़रूरतों में ख़्याल रखने का, उनके काम आने का। और जब हम अपने रिश्तेदारों के काम आते हैं तो डेफ़िनेटली वो भी हमारे काम आते हैं और एक बहुत अच्छा सोसाइटी का बॉन्ड बन जाता है। जब सब एक दूसरे रिश्तेदार एक दूसरे के ख्याल करते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं, तो फिर सोसाइटी में अकेले लोग नहीं रह जाते। मतलब कोई होता है कोई बहुत बेबस हो जाए, मायूस हो जाए, ये बहुत कम हो जाता है। फिर साइकेट्रिक इलनेसेस बहुत कम हो जाती है। मुझसे अगर कोई पूछते हैं ना, कुछ लोग पूछते हैं कि जाऊँ कि अच्छा ज़हनी बीमारियाँ क्यों आजकल बढ़ रही हैं, मैं कहती हूँ इसलिए कि मिलना जुलना छोड़ दिए, हम खुद गर्ज हो गए, हमने एक दूसरे का ख्याल रखना छोड़ दिए, इसलिए साइकेट्रिक की बीमारियाँ बढ़ गई हैं। तो टेक होम मैसेज आज के लिए जो ये है कि मिलें जुलें। आज मेरा बहुत प्यारा, मेरा लाडला कज़न है, उसकी मंगनी है, आज मेरे वहाँ जाना है। तो ये टॉपिक मैं बड़े दिनों से इसके बारे में सोच रही थी बात करने का, तो आज थोड़ा टाइम था वहाँ जाने में, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये बात शेयर कर लूँ। तो अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ और देखें, रिव्यू करें ख़ुद को, क्या हम अपने रिश्तेदारों को मिल रहे हैं। अच्छा, इग्नोर कर दें, हम लोगों की बातें भी तो भूल जाते हैं ना, तो रिश्तेदारों की बातें क्यों दिल में पालते रहते हैं। फ़लाँ ने ये कहा था, फ़लाँ ने इस मौके में ये कहा था, मुझे उस तरह नहीं मिला, मुझे उस तरह नहीं किया। ये भूल जाए, मिल लिया करें, ये आपके लिए अच्छा है। आप अपने बच्चों को क्या दे के जा रहे हैं। आप अपने रिश्तेदारों से, अपने कज़न्स, अपने बहन भाई, अपने चचाज़ाद, फूफीज़ाद, मामूज़ाद, खालाज़ाद, कज़न से मिलें, तो जिनसे मिल सकते हैं। ठीक है, कई दफ़ा बात ऐसी मजबूरियाँ बन जाती हैं, इशू बन जाते हैं कि हम नहीं मिल सकते हर एक से या नहीं जा सकते, लेकिन एटलीस्ट जिनसे मिल सकते हैं उनसे ज़रूर मिलें। ये आप अपने बच्चों को एक रिश्ता दे के जा रहे हैं, ठीक है, अपने बच्चों को एक लेसन दे रहे हैं, उनकी तरबियत कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।